इस कहानी की शुरुआत में अमेरिका पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और न्यूज़ पर दिखाया जा रहा है कि अमेरिका में ट्विन टावर है उसे उड़ा दिया गया है और इस धमाके में कई बेकसूर लोग भी मारे गए हैं। इस न्यूज़ को देख रहा एक इंसान अपनी जेब से फोन निकालता है, लेकिन किसी को फोन करने के बजाय वो प्रे करने लगता है। तभी उसके घर में कुछ अमेरिकन कमांडोज घुसते हैं और उसे उठा लेते हैं। इसके बाद बड़े ही खुफिया तरीके से उसे एक सीक्रेट मिलिट्री कैंप में लाया जाता है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती। दरअसल ये एक डिटेंशन कैंप है जहाँ पर शेल्स तो हैं लेकिन खुले हैं, जिनमें कैदियों को किसी जानवर की तरह रखा जाता है। इस कैंप में हर रात दिन ड्यूटीज चेंज होती हैं और हर साल नए कमांडोज की पोस्टिंग होती है। तो इस महीने कुछ नए सोल्जर्स की पोस्टिंग हुई है जो अभी बहुत यंग है और इनमें से एक लड़की भी है जिसका नाम एमी है। इन सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है और इस कैंप के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। सुपीरियर कमांडर रेन सभी से कहते हैं कि उन्हें 18 घंटे की रोटेशन शिफ्ट पर काम करना है और हर 3 मिनट में हर कैदी को चेक करना है कहीं कोई कैदी सुसाइड ना कर ले, क्योंकि हर कैदी ये बात अच्छे से जानता है कि वे यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए वे ऐसी कोई चीज करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन उनकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना है। कुछ कैदी तुम्हें टेस्ट करेंगे क्योंकि वो यहाँ बहुत पुराने हैं, कुछ तो तब से यहाँ है जब तुम सब हाई स्कूल में थे। एक और बात उन नए सोल्जर्स को बताई जाती है कि उन्हें कभी भी उन कैदियों को प्रिजनर्स नहीं बुलाना है, उन्हें डिटेन ही कहना है। और हाँ, ख्याल रखना है कि ये कोई जेल नहीं है बल्कि एक वॉर जोन है जहाँ गोलियां या मिसाइल्स तो नहीं चलती, लेकिन फिर भी ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हर वक्त यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम उन कैदियों को भागने से रोक रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर बहुत ही एडवांस चीजें लगी हुई हैं। तुम्हें सिर्फ उन्हें मरने से रोकना है, यही तुम्हारा असली काम है और अब से तुम सब इस काम में लग जाओ। इसी बीच रेन के वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है कि एक कैदी बेकाबू हो गया है, हमें फौरन 4 लोगों की जरूरत है। ये सुनकर रेन इन लोगों की तरफ देखने लगता है और हंसते हुए कहता है कि क्यों, पसीना छूट गया ना। तभी एमी हाथ उठाती है और जाने के लिए कहती है। रेनो से बताता है कि तुम्हें उसके दाएं हाथ को पकड़ना है, बस बाकी काम हम कर लेंगे। वो ऐसा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उस पर हमला कर देता है जिससे एमी को चोट लग जाती है और वो आदमी उसके लिए काफी अपशब्द भी बोलता है, जिससे एमी को गुस्सा आ जाती है और वो उस आदमी के पेट पर लात से हमला करती है। बाद में सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। फिर रेन एमी से कहता है कि ये सब इस कैंप में आम बात है। फिर वो चला जाता है और एमी स्माइल करते हुए अपने रूम में आ जाती है। ये कहानी कुछ अलग किस्म की है दोस्तों। इसमें आपको किसी तरह की जंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक सोल्जर और एक कैदी के बीच एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो एक समय के बाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए रोते भी हैं। लेकिन इतना सब होता कैसे है, यही जानेंगे हम इस कहानी में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी। अब उस रात एमी अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात करती है। उन्हें एमी की बहुत ही फिक्र हो रही थी, लेकिन एमी उन्हें बताती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। यहीं पास में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहाँ जाकर मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ। इसके बाद वो उसे किसी लड़के के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैं किसी आर्मी वाले को डेट नहीं करूंगी। इसके बाद उनकी कॉल कट हो जाती है। अब चूंकि एमी की शिफ्ट का टाइम हो रहा था, इसलिए वो अपनी शिफ्ट के लिए रेडी होती है। आज उसे उन कैदियों को कुछ बुक्स बांटनी है, इसलिए वो स्टॉल लेकर सभी के पास जाती है। उसके कमांडर रेन भी वहां पर होते हैं। वो पहले एक आदमी के पास जाती है, लेकिन वो आदमी उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। तो रेन उसे आगे बढ़ने को कहता है और उसे बताता है कि इस बंदे को लड़कियां पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसा ही करता है। इसके बाद एमी अली नाम के एक कैदी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बुक चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे हैरी पॉटर की 7वीं पार्ट चाहिए। तो वो बताती है कि मेरे पास वो बुक नहीं है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। तो अली मना कर देता है और कहता है कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, अब मुझे वही चाहिए। लेकिन एमी उसे स्टॉल से कुछ और लेने को बोलती है। तो अली बताता है कि उसमें जो न्यूज़पेपर रखा है वो 2 महीने पुराना है और जो बुक्स हैं उन्हें मैंने कई बार पढ़ लिया है, मैं इतनी पुरानी चीजें पढ़कर क्या करूंगा। तभी रेन वहां पर आ जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। कुछ दिन बाद एमी की फिर से नाइट शिफ्ट लगती है। इस बार वो अली से बात ना करने की कोशिश करती है क्योंकि ऐसा करना यहाँ पर रूल्स के खिलाफ है। लेकिन फिर भी अली उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। वो जवाब नहीं देती तो अली उसे खुद के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम अली है, मुझे यहाँ लोग 771 के नाम से बुलाते हैं, मैं बहुत सालों से यहाँ पर बंद हूँ। वो उससे उसका नाम पूछता है लेकिन वो नहीं बताती, तो अली खुद से उसे नाम दे देता है जो कि होता है ब्लॉन्डी, मतलब ब्लॉन्ड गर्ल। अब इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है और कहती है कि हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वो अपना राउंड लगाना शुरू करती है, फिर भी वो उसे आवाज लगाता रहता है। तभी एमी उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी हॉली बुक पढ़ते हो जो कि कुरान है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने बहुत बार ये पढ़ी है और मैंने तो बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन उसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई। ये सुनकर एमी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बुक की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अब अली उससे पानी मांगता है जिसके लिए वो जाती है। तभी अली के बगल वाला कैदी जो बहुत ही खूंखार होता है, वो अली को
उस लड़की के साथ अच्छे से पेश आने के लिए बहुत सुनाता है और अब उसके साथ कुछ गलत करने के लिए कहता है। तो जब एमी पानी लेकर आती है तब अली उसके ऊपर अपना पूप फेंक देता है। उसके बिहेवियर में अचानक से बदलाव आ गया था। एमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत गालियां भी देती है। फिर वहां मौजूद सभी कैदी इस चीज पर बहुत ही हंसते हैं और इसका मजाक बनाते हैं। इसके बाद अली के ऊपर एक स्प्रे मारा जाता है जिससे उसे थोड़ी तकलीफ तो होती है। जब इस बारे में कमांडर रेन को पता चलता है तो अली को पनिश करने का ऑर्डर दिया जाता है। उसे कुछ देर के लिए दूसरे रूम में डाल दिया जाता है और बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। अब अगले दिन पूरा स्टाफ बाहर आउटिंग के लिए जाता है जिसमें एमी भी मौजूद थी। उसे ये समय पसंद आ रहा था इसलिए वो इसे बहुत एंजॉय भी करती है। और जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो आर्मी कैंप में पार्टी भी होती है। एमी इसी टाइम काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है इसलिए वो आकर वॉशरूम में बैठ जाती है। वहां उसे कुछ अडल्ट मैगजीन्स मिलती हैं जो कि यहाँ के बॉयज की थी। तभी उसी वक्त माइकल अंदर आ जाता है। उसे देखकर वो डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुम लोगों की हैं, लेकिन वो मना कर देता है। देन वो दोनों क्लोज आ जाते हैं लेकिन माइकल बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है इसलिए एमी उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे एमी और उसके साथ ही अली के शेल में जाते हैं तो वहां उसे एक गिलास मिलता है जिसके ऊपर बढ़िया कैलीग्राफी की गई थी, जिसे देखकर एमी सोचती है कि जब कोई इंसान इतना अच्छा काम कर सकता है तो फिर उसने गलत काम क्यों चुना। वहां उसे एक नोट भी मिलता है जो सुसाइड करने के लिए था, लेकिन अभी तक अली ने सुसाइड नहीं किया था। शायद उसका मन बदल गया हो या फिर कोई और वजह हो या फिर एमी ही वजह हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। एमी अपने साथ मौजूद दूसरे सोल्जर से पूछती है कि ये 771 को अभी भी पनिश किया जा रहा है तो वो कहता है हाँ। ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन क्यों। उसे अली के लिए थोड़ी हमदर्दी होने लगी थी और इसीलिए वो उसकी केस फाइल पढ़ने के लिए जाती है। उसकी फाइल खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि अली जर्मनी का रहने वाला है। उसका किसी भी आतंकी ग्रुप के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, बस उसे इसलिए यहाँ पकड़ लिया गया है क्योंकि यूएस आर्मी को उस पर शक है। उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं जो अली के टॉर्चर के टाइम की थी जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से घायल था। उससे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो बार बार यही बोल रहा था मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब एमी इस बारे में एक सोल्जर से बात करती है तो वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी डिटेनी हैं वो सब किसी न किसी केस में पकड़े गए हैं, वो गुनहगार हैं। शायद तुमने जो देखा वो गलत है या फिर तुमने कोई पुरानी फाइल पढ़ ली होगी। अब एमी को उसकी बात कहीं ना कहीं सही लगती है और इसलिए वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन बाद फिर से अली के शैल के बाहर एमी की ड्यूटी लगती है तो वो देखती है कि अली किसी तरह की पजल बना रहा है। वो उससे बिना कुछ कहे आगे निकल जाती है लेकिन अली उसे देख लेता है तो वो ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी कहकर उसे पुकारने लगता है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो उसे खुद का बनाया हुआ पजल देता है और कहता है कि इसे सॉल्व करके मुझे दे देना। लेकिन एमी ये कहकर मना कर देती है कि ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है, मैं ये नहीं ले सकती। तो अली बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा पेपर किसी की जान ले सकता है? तुम्हारे देश वाले हर चीज से इतना डरते क्यों हैं? उन्हें खुशी से जीना नहीं आता क्या? मैंने तो बस तुम्हें ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया और मैं तुमसे अच्छे से बात भी कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही? तब एमी बोलती है कि कल मैंने लाइब्रेरी में तुम्हारे लिए हैरी पॉटर की बुक ढूंढी लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तब अली कहता है कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि जो चीज हम चाहें वो हमें मिल जाए। लेकिन एमी के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब इसी तरह 8 महीने बीत जाते हैं। एमी को अब यहाँ रहते आदत सी हो गई। उसे हर चीज के बारे में पता चल चुका है, वो माहौल में ढल चुकी है। एक दिन वो सभी कैदियों को खाना दे रही होती है, तब कोई भी खाना नहीं लेता और सभी खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उस फ्लोर पर मौजूद सभी कैदियों में हंगर स्ट्राइक चल रही होती है। और इसकी वजह थी उनका एक दोस्त जिसे 650 बुलाते थे, उसे एक मशीन चाहिए थी जो कि आर्मी वाले दे नहीं रहे थे, इसलिए उसके सभी साथी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। अब एमी अली से खाने के लिए पूछती है लेकिन वो भी मना कर देता है। खैर कुछ दिनों बाद स्ट्राइक बंद हो जाती है क्योंकि उस कैदी को वो मशीन मिल जाती है जो असल में एक वजन कम करने की मशीन होती है जिसे उसके अलावा कोई भी यूज नहीं करता। जब ये चीज एमी देखती है तो वो अली से पूछती है कि तुम में से किसी को जब मशीन यूज ही नहीं करनी थी तो तुम सब उसके लिए स्ट्राइक क्यों कर रहे थे? तब अली बताता है क्योंकि वो हमारा दोस्त है इसलिए हम सब ने स्ट्राइक करी। ये सुनकर एमी हंसने लगती है और फिर दोनों में पहली बार बातें होना शुरू हो जाती है। अली बताता है कि वो फुटबॉल बहुत ही अच्छा खेलता है और 40 बार बॉल को बिना गिराए उछाल सकता है। एमी कहती है कि ठीक है तो फिर मुझे ये करके दिखाओ। तो अली बॉल को उछालना शुरू करता है लेकिन बॉल 8 बारी में ही गिर जाती है। तो एमी कहती है कि ये तो पहले ही गिर गई। तो अली कहता है कि तुम सामने खड़ी हो इसलिए ऐसा हुआ, वरना मैं तो 50 बार भी बॉल को उछाल सकता हूँ। तो वो हंसने लगती है और अली भी हंसने लगता है। तभी दूर खड़े एमी के बॉस रेन को ये चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो एमी को बुलाता है और पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? तो एमी कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन रेन को ये चीज पसंद नहीं आती कि एमी अली से बात भी करे। वो अली को कहता है कि तुम्हें आज यहीं नहाना है। अब एमी ये सुनकर वहां से जाने लगती है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन रेन उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है। अली ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये उसके धर्म के मुताबिक
मुताबिक गलत है, लेकिन रैंड नहीं मानता और एमी को जबरदस्ती उसे दिखाता है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और अली को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपने रूम में आ जाती है तब वो इस बारे में सोचती है और अपने बड़े ऑफिसर जेम्स के पास जाती है, उसे उस दिन की पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। लेकिन जेम्स रैंड के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एमी का सीनियर है और काफी सालों से यहाँ है। वो उसका नाम खराब नहीं करना चाहता था। अब एमी को यह सुनकर बुरा लगता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस आ जाती है और अपने कामों में लग जाती है। अब नेक्स्ट डे जब एमी खाना खा रही होती है तभी उसके पास रैन आता है। उसे पता चल चुका था कि एमी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश करी है लेकिन वो हो नहीं पाई, इसलिए वो उसे धमकाकर वहां से चला जाता है। और अब एमी को यहाँ पर दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। उसे पता नहीं ऐसा लगने लगा था कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो गलत है। यहाँ उन लोगों को भी कैद करके रखा हुआ है जिनका कोई गुनाह नहीं है, जैसे कि अली, वो बेकसूर है। अब दूसरे दिन अली अपने कमरे में होता है। वो तैयार हो रहा था और बार बार घड़ी की तरफ देखता रहता है क्योंकि इसी टाइम पर एमी आती है, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो नहीं आती। तो वो वहां पर मौजूद गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर एक लड़की आती थी, वो कहाँ गई है। तो गार्ड बताता है कि उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लग गई है। अब जब एमी आती है तो अली सोता रहता है, इसलिए वो उसे परेशान ना करके राउंड लगाना शुरू करती है। लेकिन अली को पता चल गया था कि वो आई है, इसलिए वो उठ जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है। वो उसके पास आती है, तब अली उससे पूछता है कि तुम इस टाइम क्या कर रही हो। वो बताती है कि मेरी नाइट ड्यूटी आज से लगा दी गई है, अब तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद वो दोनों फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ क्यों बंद करा है, जिसके जवाब में अली कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ, मैं तो जर्मनी में एक मामूली सी जॉब करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हुए हैं। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहाँ से है। तो एमी बिना किसी झिझक के कहती है कि घर से। वो उसके साथ मजाक कर रही थी। दरअसल आज से 1 महीने बाद एमी यहाँ से जाने वाली है क्योंकि हर साल यहाँ नए सोल्जर्स आते हैं और ये बात अली को भी अच्छे से पता है, इसलिए वो उससे कहता है कि अभी तक उसने यहाँ 12 साल बिताए हैं, लेकिन उससे अच्छी कोई भी सोल्जर उसने देखी नहीं जिसे हम जैसे लोगों के इमोशन की कदर हो। वरना कुछ लोग तो हमें जानवर समझते हैं, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है। जिनका कसूर है वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब एमी उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन दोस्तों अब अली थक चुका है, वो जिंदगी से भी हार चुका है। अब शायद वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो एक ब्लेड निकालता है और खुद को मारने के लिए बैठ जाता है। एमी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अली बताता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं और अब मैं थक चुका हूँ ये जिंदगी जीकर। और तब जाकर एमी उसे खुद के बारे में बताना शुरू करती है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, लेकिन उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मेरा नाम एमी है, मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ। इसके बाद उन दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। कुछ देर बाद एमी वहां से आगे निकल जाती है और दूर जाकर खूब रोती है। वो उसके सामने आंसू नहीं निकाल सकती थी। कुछ समय बीत जाता है और वो धीरे कदम से आगे बढ़ती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसने खुद को सच में तो नहीं मार लिया। लेकिन अली अभी भी बैठा हुआ था, वो रो रहा था। उसे देखकर एमी भी रोने लगती है। वो उसके दर्द को समझ रही थी कि अपने परिवार से दूर रहना कैसा लगता है। अब एमी उसके शैल का छोटा गेट खोलती है और उससे कहती है कि लाओ वो ब्लेड मुझे दे दो। अली वो उसे सौंप देता है, लेकिन एमी उसका हाथ नहीं छोड़ती क्योंकि उसे पता था कि कुछ दिनों में ही वो दोनों अलग हो जाएंगे। अली बहुत रोता है और उसे उसकी जिंदगी में खुश रहने की दुआएं देता है। उधर एमी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसे इतने ही कम दिनों में अली से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। उसने अली के लिए रूल्स को भी तोड़ दिया था बिना किसी झिझक के। वो दोनों बात करने लगे तभी हलचल होती है, शायद कोई आ रहा है, इसलिए एमी वहां से चली जाती है। अब 1 महीना बीत जाता है और अब वो समय आ गया था जब एमी को यहाँ से जाना था। वो आखिरी बार भी अली से नहीं मिलती और ऐसे ही चली जाती है। अब उस दिन एक नया सोल्जर आता है सभी को बुक देने के लिए। अली उससे वही सब सवाल करता है जो उसने एमी से करे थे, लेकिन वो सोल्जर उससे काफी रूडली बिहेव करता है। तभी अली को एक नई बुक उसके स्टॉल पर दिखाई देती है। वो उससे वो बुक मांग लेता है और जब वो उस बुक का पहला पेज खोलता है तो उसमें लिखा था कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त स्नैप एक अच्छा इंसान है या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और वो इस लाइन को पढ़कर रोने लगता है। ये लाइन एमी ने लिखी थी। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। उधर एमी भी बिना किसी को दिखाए अपने आंसुओं को लगातार गिराए जा रही थी, एक ऐसे इंसान के लिए जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, बस इतना यकीन है कि वो बेकसूर है, वो भी उसकी तरह एक आम इंसान है। अब एमी अपने पूरे सफर में रोती ही रहती है और उसके पास बहुत सारे पजल्स भी मौजूद थे जो अली ने उसे हर दिन दिए थे। वो उन्हें छुपा कर रख लेती है। उधर अली भी उसकी दी हुई किताब को सीने से लगा कर रखता है। इन दोनों की कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। वेल दोस्तों, अमेरिका में 9/11 के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जो बेकसूर थे। बस उन्हें शक के बेसिस पर पकड़ लिया गया था और फिर उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। ये कहानी भी उन्हीं बेकसूर लोगों के दर्द को दिखाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।